कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड का ये होता है, वो दिखता है ऐसा कुछ ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। कीटोन का दिखता है कुछ ऐसा, ठीक है, डबल बॉन्ड O, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो दिखता है C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पर सिंगल OH, ठीक है, ये दिखता है, या इसी को COOH भी आप बना सकते हैं यहाँ पर। क्लियर है भाई? सबसे पहले हम कुछ नोमेनक्लेचर कर रहे हैं जो पेपर में आते हैं। देखिए सबसे पहले है C डबल बॉन्ड O, ठीक है, H, यहाँ पर है CH, फिर यहाँ है CH3, यहाँ है CS2, ये है CH3। हाँ जी, इसका नाम बताइए सबसे पहले। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप होगा, फिर उसके बाद यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। भैया कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? हाँ भाई, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जल्दी बताइए। हाँ, अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है CHO, मतलब एल्डिहाइड है ये। और ये मिथाइल जो ग्रुप है, जो ये मिथाइल ग्रुप है जो ऐसा दिखता है अलग से जुड़ा हुआ, इसे हम क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। तो ये कौन सी पोजीशन पे है? ये सेकंड पे। तो 2 मिथाइल, ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, क्या हो जाएगा ये? ब्यूटेन, ब्यूटेन नल, ठीक है भैया। चलिए करिए इसको, जल्दी नोट आउट, ठीक है, बस इसका ध्यान रखिएगा। इसमें जो बाद वाला वर्ड होगा वो छोटा रहेगा, पहला वाला स्टार्टिंग का बड़ा रहेगा, फिर उसके बाद डैश आएगा, ठीक है। चलो, और फिर ये कंटिन्यूस रहेगा ऐसे करके, 2 मिथाइल ब्यूटेनल, ये पैटर्न रहेगा, ठीक है भैया। अगला देखिए, CH3 CH2 CH CS2 CHO, और इस पोजीशन पे चिपका हुआ है CH3। नंबरिंग कहाँ से करेंगे फ्रेंड्स? जल्दी बता। CHO से 1 2 3 4 5, क्या नाम हो जाएगा इसका? अरे भैया 3, हाँ 3 डैश मिथाइल पेंटेनल, ठीक है भैया। चलिए नोट डाउन कीजिए जल्दी से। प्रिंस इसका नाम बताइए। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3। हाँ, तो पहली बात है कि यहाँ से 1 2 3, तो कितने हैं? मिथ, इथ, प्रो, तो क्या हो गया? प्रोपेनल, ठीक है, प्रोपेनल, ठीक है भैया। तो किसका क्या ग्रुप है? CHO ग्रुप छुपा हुआ है इसके अंदर। तो जो C होता है CHO ग्रुप का या एल्डिहाइड का जो भी, उसे आप काउंट करते हैं इसके अंदर, ठीक है भैया। हाँ भैया, और यहाँ पर भी इसमें OH है, ठीक है, CH3 CH CS2 C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पर इस पे OH चिपका हुआ है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें प्रेफरेंस तो देनी है, अल्कोहल को प्रेफरेंस देनी है कि इस ग्रुप को प्रेफरेंस देनी है। ये कौन सा ग्रुप है? कीटोन। ये कौन सा ग्रुप है? कीटोन है। तो भैया अगर अल्कोहल है और कीटोन है, मतलब अल्कोहल है और आपके पास में कीटोन है, तो आप पहली प्रेफरेंस को देंगे कीटोन को देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से 1 2 3 करने की बजाय आप क्या करेंगे? नंबरिंग इस तरफ से करेंगे, क्योंकि आपको सबसे लोएस्ट नंबर देना होगा किसको? जिसको आपने प्रेफरेंस दी है यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अब ये यहाँ पर क्या है? अब ये साइड चेन में आ गया है, तो हम इसे बोलेंगे 4 हाइड्रोक्सी। क्या बोलेंगे हम इसे? 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है। पेंट, अभी क्या है? पेंट है, तो पेंटेन, पेंटेन। अब कौन सी पोजीशन पे ऑन है? सेकंड पोजीशन पे, तो पेंटेन 2 ऑन। लीजिए भैया, ये इसका नाम होगा, बिल्कुल सही है, करिए। क्या नाम होगा इसका? इसमें भी सेम ही होगा। हम क्या करेंगे? हाँ, यहाँ पर क्या करेंगे? इसको हम यहाँ पर हेलोजन को प्रेफरेंस देंगे। किसको? हेलोजन को प्रेफरेंस देंगे। फिर हम यहाँ पर कीटोन को प्रेफरेंस देंगे यहाँ पर, ठीक है। कीटोन का मतलब यहाँ पर ये है, आप बोलो हाइड्रोक्सी की जगह कुछ और आ जाएगा। हाँ, 1 2 3 4 5, तो 4 क्लोरो, 4 क्लोरो पेंटेन। अरे 1 कैसे? 2 पेंटेन 2 ऑन, 1 1 2 ऑन पे आएगा ना, सेकंड पोजीशन पर है। 2 ऑन बोला है। अच्छा 2 ऑन बोला है तूने, ठीक है। डिस्कस कर रहे हैं, उन पर ध्यान दियो। सबसे पहली बात है, अगर बेंजीन के ऊपर CHO लगा हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं बेंजल डिहाइड। क्या बोलते हैं इसे हम? बेंजल डिहाइड, ठीक है भैया। वहीं पर अगर इसके साथ में ये CHO हो गया और यहाँ पर OH हो गया, तब हम किसको प्रेफरेंस देंगे यहाँ पर? बताइए, जल्दी बताइए।
भैया यहाँ पर प्रेफरेंस देंगे एल्डिहाइड को, फिर सेकंड प्रेफरेंस देंगे इसको। तो नंबरिंग करते हुए क्या बन जाएगा ये, जब ये साइड लाइन में आता है तो हम इसे बोलते हैं 2, मतलब सेकंड क्वेश्चन पे है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड है नहीं, इसमें 1 नहीं लिखना है आपने, ठीक है। आप डायरेक्टली इसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि क्या है, बेंजल्डिहाइड है, क्योंकि आपने इसको मेन नाम दे दिया और इसको साइड लाइन कर दिया यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भैया यहाँ पर, ठीक है। वहीं पर एक और नाम देख लीजिए, अगर सपोज कीजिए ये आपका बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, और इसके साथ में यहाँ पर CH3 है, तब क्या नाम बन जाएगा इसका, तो जस्ट इसके सामने जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, पैरा, ठीक है। तो पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बोलो भैया कुछ आउट देख सकते हैं कि 4 मेथाइल है, ऐसे कह सकता है 1 2, इसको फर्स्ट नाम दे दें, सेकंड थर्ड फोर्थ, तो 4 मिथाइल बेंजल्डिहाइड, ठीक है भैया, वो नाम भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है भैया। वही देखो भैया, सबसे पहली बात है कौन सा ग्रुप है इसके अंदर, कासिम, इसके अंदर ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन है ये क्या है यहाँ पर, ये आ गया डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर, और ये क्या हो गई, साइड लाइन हो गई यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहली बात समझ लें कि सबसे कम नंबर आना चाहिए किसके ऊपर, कीटोन के ऊपर, क्योंकि कीटोन सबके अंदर सबसे पहली प्रेफरेंस में रखा जाएगा। तो यहाँ से रखूंगा तो 1 2 3 4 आएगी, यहाँ रखूंगा तो 1 2 3 4 और 5 आएगी, ठीक है भैया। अब क्या होगा इसका नाम, ये बताओ पहले, सबसे पहले बोलो। 1 2 3 सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, क्योंकि साइड लाइन क्या है, ये है, तो 4 मिथाइल बताओ, हाँ पेंट, क्योंकि कितने हैं, 5 है, तो पेंट 2, क्योंकि पेंट 2 कैसे हो जाएगा यार, अरे ये इसको लिखोगे ना पहले, पेंट 3 बोलो, क्या लिखोगे इसको सबसे पहले, पेंट 3 इन, पेंट 3 इन 2 ऑन, ये होगा भैया, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका नाम होगा यहाँ पर। इसका जो क्वेश्चन है हम बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले समझते हैं कि ये रिएक्शन है क्या। कहता है बेंजीन को, किसको, बेंजीन को एसिटोफिनॉल में कन्वर्ट कीजिए, एसिटोफिनॉल में, उसके बाद जो इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस करेंगे। देखिए भैया, एसिटोफिनॉल दिखता कैसे है, पहले ये समझते हैं। एसिटोफिनॉल दिखता है कि बेंजीन के ऊपर COCH3 ग्रुप, क्या दिखता है, COCH3 ग्रुप दिखता है। तो भैया इसमें क्या डालेंगे, यहाँ डालेंगे हम एक CH3COCl, ठीक है, CH3COL, ठीक है, और इसमें डाल देंगे, अभी बताता हूँ बेटा, एक मिनट तो रुक तो सही, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। तो देखो भैया इसमें क्या हुआ, सबसे पहली बात समझो कि बेंजीन जो है वो कन्वर्ट किसमें हुआ, एसिटोफिनॉल के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन आएगा रिएक्ट द बेंजीन विद द CH3COL, ठीक है, या उसके अलावा जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि कन्वर्ट द बेंजीन टू द एसिटोफिनॉल, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया यहाँ पर, क्लियर है ये बात। अब आते हैं कि एक क्वेश्चन लिख लीजिए, इसके लिए लिखिए, राइट डाउन द रिएक्शन of benzene write down the reaction of benzene with the acetyl chloride, ठीक है। बस अब आपको याद रखना है कि जब भी मैं बेंजीन को एसिटाइल क्लोराइड से ट्रीट करूंगा, एसिटाइल क्लोराइड क्या होता है, ये CH3COCl, जैसे मैं इसको ट्रीट करूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटोफिनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा भैया, ये बात क्लियर है ये बात। हाँ भैया, देखो भैया सबसे पहली बात है कि कुछ इसके अंदर एक डायरेक्ट रिएक्शन है, जैसे ये है टॉलिन से, इसका नाम क्या है, टॉलिन से आपको क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड, क्या बनाना है भैया, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो टॉलिन से बेंजल्डिहाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, CrO2Cl2 से ट्रीट कराना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। तो क्या बन जाएगा भैया, ये जो CH था, मतलब एक 2 H इसमें गायब हो जाएंगे और ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो कुछ मिक्स होकर के OCrOHCl2 बन करके, मतलब कि ये जो एक ऑक्सीजन है ये बाहर जाएगा, ये जो एक H है उसके साथ जुड़ जाएगा, और एक H जो है उसके साथ में पूरा का पूरा जो ये कॉन्सेप्ट है ये जुड़ जाएगा यहाँ पर आकर के,
ठीक है भैया। तो CH3 को मतलब कम कर देना 2 से, मतलब कि CH बच जाएगा, इस एक O को बाहर निकाल देना और इसमें से एक H यहाँ चिपका देना। तो देखो क्या बनेगा, OCrOCH Cl2 और फिर इसका पूरे का क्या कर देना, डबल कर देना इसको यहाँ पर, ट्वाइस कर देना। फिर इसको ट्रीट कर देना H3O पॉजिटिव के साथ में, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये बेंजल डिहाइड के अंदर। अब तुम कहोगे भैया इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्या है? तो भैया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे हम बोलते हैं इटार्ड्स रिएक्शन। इसका नाम याद नहीं रखना है, बस लिख दीजिएगा कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। फिर आता है यहाँ पर दूसरी रिएक्शन जो है वो है बेंजोइल क्लोराइड को कन्वर्ट करना है बेंजल डिहाइड के अंदर। बेंजोइल क्लोराइड होता क्या है ये समझिए, जैसे अभी आपने देखा ना कि वहां पर CH3COCl था, वैसे ही बस क्या होगा यहाँ पर COCl रहेगा बेंजीन के साथ में, तो ये क्या बन जाएगा बेंजोइल क्लोराइड। इसको आप PDBSO वगैरह ट्रीट करेंगे, ठीक है भैया, H2 के साथ में ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा भैया ये बेंजल डिहाइड के अंदर। जो ऊपर रिएक्शन है नेमिंग रिएक्शन है वो इटार्ड रिएक्शन, पेपर में 120% आएगी या कुछ आ सकता है कन्वर्ट द टॉलिन टू द बेंजल डिहाइड, या सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन MCQ के अंदर कि हाउ या विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कन्वर्ट द टॉलिन इनटू बेंजल डिहाइड, ठीक है। तो आप उसमें लिख सकते हैं कि भैया यूजिंग द इटार्ड रिएक्शन या यूजिंग द इटार्ड प्रोसेस। और इसका नाम क्या है भैया, इस वाली रिएक्शन का नाम क्या है रोजनबर्ग्स रिएक्शन, ठीक है। वो बोलेगा इटार्ड रिएक्शन तो ऊपर वाली, रोजनबर्ग रिएक्शन तो नीचे वाली। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वाली रिएक्शन जो है ये तो हुआ कौन सा, एसाइल हुआ, ये तो क्या हुआ, ये एसाइल हुआ ना, यहाँ पे से बोल सकते हैं ये कौन सा हुआ, अराइल हुआ, ठीक है। ये अराइल पे लिख सकता है और ये अल्काइल के ऊपर भी लिख सकता है, ठीक है। तो देखिए अल्काइल को कैसे लेगा, सपोज कीजिए CH3COCl है, मतलब ये सिर्फ क्या है बेंजीन की जगह पे क्या आ गया, मिथाइल आ गया, CH3 आ गया यहाँ पर। तब हम क्या करेंगे, तब भी अगर हम इसको H2PDBASO को क्या ट्रीट करेंगे तो ये क्या होगा, जैसे यहाँ हुआ वैसे ही यहाँ पर CH3CHO बन जाएगा भैया, क्या बन जाएगा CH3CHO, एंड दिस इज नोन एज इथेनल। क्या है ये इथेनल, और दूसरा नाम क्या है इसका फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है इसका फॉर्मल्डिहाइड। तो भैया ध्यान रखना रोजनबर्ग रिएक्शन जो है वो आपकी अराइल पर भी और साथ साथ एल्काइल पर भी दोनों पे लग सकती है, ठीक है। तो ऊपर वाली रिएक्शन जो है वो इटार्ड है, वो टॉलिन से बेंजल डिहाइड का कन्वर्जन है, और ये नीचे वाली रिएक्शन है ये क्या है रोजनबर्ग रिएक्शन है, जिसके अंदर हम एराइल या एल्काइल कोई भी वो लेंगे क्लोराइड लेंगे यहाँ पर, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा भैया आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड के अंदर भैया। यहाँ पर जैसे ऊपर क्या बन जाए बेंजल डिहाइड बन गया, नीचे क्या बन गया इथेनल या फॉर्मल्डिहाइड बन गया यहाँ पर। क्लियर है भैया ये बात, कोई डाउट यहाँ तक? भाई एक गलती हो भैया यहाँ पर, ये फॉर्मल्डिहाइड भी ना हुआ, तुम भी यार बताते नहीं हो, ये CH3 है ना, कौन सा ये CH3CHO है भाई। क्या होगा फॉर्मल्डिहाइड तो वो होता है ना HCHO होता है ना भैया, HCHO होता है, ये क्या हुआ भाई, ये हुआ एसिडल्डिहाइड, एसिडल्डिहाइड, ठीक है भैया। ध्यान रखना फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, HCHO नहीं है भैया, ये CH3CHO बना है यहाँ पर। क्लियर है ये बात, कोई डाउट इसके अंदर? लिखिए भैया, तो ध्यान रखना रोजनबर्ग जो है वो एसिटाइल क्लोराइड को एसिडल्डिहाइड में भी कन्वर्ट कर सकती है यहाँ पर, ठीक है। CH3COCl में बस H2 डालना है, PDBSO को डालना है, CH3CHO में कन्वर्ट हो जाएगी जो कि इथेनल या एसिडल्डिहाइड कहा जाता है। वैसे भैया ये अराइल के लिए भी हो सकता है, ठीक है, जिसे बेंजल डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया इसको हमने। क्लियर है भैया ये बात? और एक काम करना है, इसको ना ट्वाइस लिख लेना, इसका 2 लिख लेना इसके ऊपर, 2CrOCl2। अरे भैया यहाँ पर क्या हुआ, मैंने क्या बताया था, इसमें से एक O को आगे ले आना, ठीक है, और इसमें से क्या करना, एक H जो है वो यहाँ चिपका देना, ठीक है। इस जगह पर जो क्या बन गया देखो OCrOHCl2, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर ट्वाइस किया था ना, डायमेंशन हो जाएगा, तो भैया क्या होगा ये 2 आएगा यहाँ पर, कर लीजिए इसको एक बार, ठीक है। अब बैलेंस हो गया ना बिल्कुल रिएक्शन, तो बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कई बार आता है क्वेश्चन बैलेंस करने के लिए, तो ध्यान रखिएगा। ये इसका नाम पता क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है भैया, क्रोमाइल क्लोराइड, CH कर देना इसमें, CH क्रोमियम होता है ना, तो CH क्रोमाइल
क्लोराइड। ठीक है भैया, तो टॉलिन को अगर मैंने क्रोमाइल क्लोराइड से ट्रीट किया तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर उसे हम बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, वहीं पर अगर मैंने किसी बेंजोइल क्लोराइड को लिया या मैंने एसिटाइल क्लोराइड को लिया और H2BdBSO की तरह लिया तो उनको वो कन्वर्ट हो जाएंगे अपने कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड के अंदर, ऊपर वाला बेंजल्डिहाइड में, नीचे वाला इथेनॉल के अंदर, जिसको हम एसिटाइलडिहाइड भी बोलते हैं। देखो भैया, अगर मैं थोड़ा सा इसको रब कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, अगर उसने तुम्हें ये बोला कि भैया बेंजोइक एसिड से, किससे, बेंजोइक एसिड, अब बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप, COOH ग्रुप, COOH ग्रुप, COOH ग्रुप, दिस इज नोन एज बेंजोइक एसिड। ठीक है भैया, कहता है, क्वेश्चन आता है बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट कीजिए किसके अंदर, बेंजल डिहाइड के अंदर, किसमें, बेंजल डिहाइड के अंदर। तो हम क्या करेंगे, कुछ मत करना, बस बेंजोइक एसिड को SOCl के साथ ट्रीट कर देना, किसके साथ में, SOCl2 के साथ में, मतलब SOCl2 के साथ में ट्रीट कर देना। तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा भैया, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका बेंजोइल क्लोराइड के अंदर, और फिर उसको आप ट्रीट कर देना किसके साथ में, H2PdBSO4 के साथ में, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो, आपका बेंजल डिहाइड के अंदर भैया। अब मेरी बात सुनो, अगर तुम यहाँ से याद करोगे ना बेंजोइल क्लोराइड से, तो क्या होगी वो, रोजनबर्ग कहलाएगी, क्या कहलाएगी, रोजनबर्ग कहलाएगी। ये एक कंडीशन हो गई कि भैया बेंजोइक एसिड को बेंजल डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसी तरह ट्रीट करना है SOCl2 के साथ में। सपोज कीजिए इस टॉलिन को, किसको, इस टॉलिन को अगर मैं ट्रीट कर देता हूं किसके साथ में, KMnO4 के साथ में और KOH के साथ में, किसके साथ में, KMnO4 के साथ में, एक मिनट मैं यहाँ लिख देता हूँ साफ साफ, ये यहाँ से लिख देते हैं, तो KMnO4 और KOH, जैसे आप इसके साथ में इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो भैया किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, COO नेगेटिव K पॉजिटिव। ठीक है भैया, किसे बन गया ये, COO नेगेटिव K पॉजिटिव। और जैसे ही आप इसके अंदर H3O पॉजिटिव आयन डालेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये बेंजोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो भैया कोई डाउट इसके अंदर, एक बार आइए दोबारा से देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। टॉलिन से अगर आपको बनाना है क्या, बेंजोइक एसिड, तो बस KMnO4 के साथ ट्रीट कीजिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH हीट कीजिएगा, फिर हाइड्रोनियम आयन डालिएगा इसके अंदर, क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है भैया, अब यहाँ से सपोज कीजिए बेंजोइक से जाना मुझे टॉलिन बेंजल डिहाइड पे, तो ये फॉलो कर लीजिएगा पाथ, ये वाला। ठीक है, अगर वो बोलता है टॉलिन से बनाना क्या, बेंजल डिहाइड, तो यहां से यहां पहुंच जाइएगा। अगर आपको ये याद ना रहे कि मेरे भैया जो आपकी इटार्ड रिएक्शन थी वो याद ना रहे, तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे फॉलो कर लीजिएगा रास्ते को। ठीक है, तो कोई सा भी रास्ता फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई हैं। देखो भैया, सबसे पहले क्या है कि किसी भी एल्डिहाइड को, ठीक है, किसी भी अल्काइल एल्डिहाइड को अगर कन्वर्ट करना हो कॉरस्पॉन्डिंग किसके अंदर, ये क्या है दिख रहा है, ये दिख रहा है ना RCH3, एल्केन दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, एल्केन दिख रहा है। तो किसी भी एल्डिहाइड को अगर कन्वर्ट करना हो किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन के अंदर, तो आप क्या करेंगे, आप उसको जिंक Hg की प्रेजेंस के अंदर कंसंट्रेटेड HCl का ट्रीट कर देंगे, एंड दिस इज नोन एज क्लेम्सन रिएक्शन। क्या कहते हैं भैया, क्लेम्सन रिएक्शन। भैया कोई डाउट इसके अंदर, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, किसी भी एल्डिहाइड को उसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन के अंदर कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, क्लेम्सन रिएक्शन का हम यूज करेंगे यहाँ पर। वहीं पर भैया अगर आपके पास में कोई क्या है, एल्डिहाइड है, अगर आपको उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, ऊपर देखिए किसमें कन्वर्ट करना है, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे भाई, उसके अंदर KOH को डाल देंगे, किसको डाल देंगे, KOH को डाल देंगे, तो ये डबल बॉन्ड जो होगा वो टूट करके वहां पर क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड करके H आ जाएगा, OH आ जाएगा वहां पर, और जो एक और पॉइंट होगा वहां पर भी क्या आ जाएगा, H आ जाएगा भैया। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका एल्डिहाइड से कन्वर्जन किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर भैया, किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। कोई दिक्कत इसके अंदर भैया, एंड दिस इज नोन एज कैनी-ज़ेरो रिएक्शन। ठीक है भैया, कृपया करके गलती मत कीजिएगा इसके अंदर, कैनी-ज़ेरो क्लेम्सन रिएक्शन में क्या हो रहा है, एल्डिहाइड से आप किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं इसे, एल्केन के अंदर, किसमें, एल्केन के अंदर,
और यहाँ पर क्या हो रहा है, एल्डिहाइड से अल्कोहल के अंदर भैया। हाँ जी, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं किसकी, एल्डिहाइड की। क्लैम्सन है जिसमें एल्डिहाइड से एल्केन में, कैनिज़ेरो है जिसमें एल्डिहाइड से अल्कोहल में। चलिए भैया अब जरा सुनिएगा, एक बात इंपॉर्टेंट है। ये कैनिज़ेरो जो है ना, जो कैनिज़ेरो रिएक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ उन पे लगती है जिनके अंदर अल्फा H नहीं होता एल्डिहाइड्स के अंदर। तो लिखिएगा इसके लिए, कैनिज़ेरो रिएक्शन इज एप्लीकेबल on those aldehydes. Sir, एक second. Cannizzaro reaction is applicable on those aldehyde which don't have alpha H atom as it undergoes self oxidation and self reduction and self reduction, ठीक है, on treatment with the concentrated KOH या alkali, on treatment with the concentrated alkali